नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समय से दफ्तर खोलने और पहुंचने का फरमान जारी करके थक गए, लेकिन नौकरशाह हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक और गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक हर जिले में अधिकारियों कर्मचारियों की लेट लतीफी के चर्चे आम हैं। इंडिया न्यूज की टीम सुबह लखनऊ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस और सिंचाई विभाग के ऑफिस का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची, जहां पर जो तस्वीरें देखने को मिली वो सीएम योगी के आदेशों को ठेंगा दिखाने के समान थी। क्योंकि 2017 में योगी सरकार ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब से सबसे पहले उन्होंने लेट लतीफ अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से मुख्यमंत्री की ओर से ऑफिस पहुंचने का फरमान जारी किया गया था। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी की गई थी, चेतावनी दी गई थी, लेकिन 3.5 साल बाद भी सरकारी विभागों में तस्वीर जस की तस बनी हुई है। अधिकारी और कर्मचारी आज भी अपने मन के मुताबिक कार्यालय पहुंचते हैं। उन्हें ना मुख्यमंत्री के आदेशों की परवाह, ना ही आम जनता की परेशानी से कोई सरोकार या मतलब है। सुबह 10 बजे के बाद भी ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी खाली रहती है। इंडिया न्यूज आज इसी मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ सबसे बड़ी बहस करने जा रहा है। बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता विजय मिश्रा की वो रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें सरकार कर्मचारियों की किस तरह से सरकारी कर्मचारी लेट लतीफ हैं, इसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बात को लेकर के लगातार ताकीद है कि 9:30 बजे तक सभी अफसर और अधिकारी जो हैं वो अपनी सीटों पर मौजूद रहें, लेकिन हालात ये हैं कि 9:30 बज गए हों चाहे 10 बज गए हों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी अफसर जो है वो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको समय दिखाना चाहूँगा कि समय कितना हो रहा है। आप देख सकते हैं करीब 10 बज रहे हैं, 10 बज के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस समय मैं यहाँ पर राजपाल सिंह के ठीक ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और इनकी सीट आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अभी तक खाली पड़ी हुई है। जाहिर है कि लगातार मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस बात को कहा जा रहा है कि जो भी स्टाफ ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो समयावधि के दौरान पहुंचे। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कमरा किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। यानी इस समय जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भले ही बैठक करते रहे, भले ही मुख्यमंत्री लगातार इस बात की ताकीद करते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस कमरे को भी आप खोलिए, उस कमरे में आपको खाली कुर्सियां ही सिर्फ मिलेंगी, यानी सिर्फ खाली कुर्सियां ही आपको देंगे। आप देख सकते हैं टोटल खाली कुर्सियां यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि कुछ कर्मचारी जरूर यहाँ पर आपको अपने कमरे के बाहर यहाँ पर अभी आते हुए दिख जाएंगे। कुछ कर्मचारी आपको देख सकते हैं अभी पहुँचते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे, लेकिन ठीक 9:30 बजे की जो ताकीद है मुख्यमंत्री की तरफ से वो बिल्कुल भी यहाँ पर पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कुछ लोग जरूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ स्टाफ यहाँ पर जरूर है। कहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं? तो और सारे कमरों में कौन, ये स्टाफ ऑफिसर्स जो हैं और सारे जो कमरे हैं उसमें खाली, वो क्यों खाली? वो आ रहे होंगे या मीटिंग में। 9:30 बजे का टाइम है, 10 बज के ऊपर हो गया। आ जाते हैं। आप नहीं, आप आए हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आए, कुछ बता सकते हैं? ये लोग का रोज का ऐसा टाइम है? नहीं सब आ जाते हैं। 9:30 बजे रोज आ जाते हैं, आज नहीं आए? नहीं, मीटिंग में। हाँ, हो सकता है कि कहीं पर भी हो, जाहिर सी बात है कि इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ार जो है वो ऐसे का वैसा ही है। कुछ और भी रूमों की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर शायद हमें कुछ लोग मिल सकें। प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष, शायद यहाँ की कुर्सियाँ हमें भरी मिल जाए, क्योंकि 10 बजे के ऊपर का समय हो गया है। शायद यहाँ पर कोई हमें मिल जाए, इनकी कुर्सियाँ कुछ भरी दिख जाए। हालांकि स्टाफ ऑफिसर्स जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर अभी जैसा कि उन्होंने कहा था कि शायद ये बगल वाला रूम जो है वो भरा रहता है, यहाँ पर शायद पहुंच जाते, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी रूम पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। यानी ना वहाँ पर है ना यहाँ पर है। बिल्कुल यहाँ पर बताया जा रहा है कि शासन की मीटिंग की तरफ चले गए हैं, लेकिन 9:30 बजे यहाँ पर बिल्कुल रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे बाकी स्टाफ ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो ताकीद है वो कर्मचारियों के ऊपर तो दिखाई दे रही है। यानी जो बेचारे बाबू कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपने 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास तो जरूर पहुँचे, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भले ही हर दिन स्टाफ बैठक लेते रहे, मुख्यमंत्री भले ही हर दिन इस बात को कहते रहें कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो समय पर अपने ऑफिस पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कल भी इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त ताकीद की थी कि 9:30 बजे तक सभी स्टाफ के कर्मचारी और अधिकारी अपनी स्थान पर पहुंचे, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद हमें कुर्सियां खाली ही दिख रही हैं। बाबू कर्मचारी या फिर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो जरूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो अपनी कुर्सियों से गायब है। हसन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी के बारे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। में जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है, मुख्यमंत्री के आदेशों की सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे पहले कोई आदेश रहे हों, चाहे आज 9:30 बजे ऑफिस पहुंचने के कोई आदेश रहे हों, मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे नहीं, राम राज्य के भरोसे चल रहा है, राम के भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार नामक संस्था उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हो गई है, क्रियाशील नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी भाई चीफ सेक्रेटरी का ही काफी होना चाहिए आदेश, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी के आदेश नहीं काफी था और मुख्यमंत्री ने स्वयं बैठक की और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी अगर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, स्ट्रक्चर का फेलियर है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, जनता के इकबाल का फेलियर है। और जहां स्वयं माननीय मुख्यमंत्री की बात उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा पद है, बहुत गरिमामयी पद है, अगर उसका पालन नहीं हो रहा उसके आदेश का तो बहुत सख्त कार्रवाई, एक ऐसी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को करनी चाहिए, जो कि एग्जेम्पलरी कार्रवाई हो, जो कि आने वाले वक्त में एक अपने आप में नजीर बने कि अगर शासन के आदेश का पालन नहीं करेगा तो ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, आप जनपदों में भी देखेंगे कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक 9 से 11 बैठते हैं, जनता से मिलते हैं, उसके बाद अन्य अपने विभागीय कार्य वो करते हैं। 9 बजे से बैठने का निर्देश शासन का रहा है। इधर कोरोना काल में कुछ व्यतिक्रम हुआ जिस कारण से नियमित जो हमारे कर्मचारी समय से बैठते थे उसमें जरूर कुछ नई बातें सुनने में आई और पुनः इसीलिए सभी को एक निर्देश दिया गया है कि अपने समय से अपनी ड्यूटी को करें और प्रदेश की जनता की सेवा में सभी लोग लगे रहें। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या किया जाना चाहिए? क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी करे कि ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है, इसे उसी तरीके से समझा जाए कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी ये अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो किसी के नहीं सुनते? 3.5 साल में सरकार क्या कर पाई? क्या अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सही समय पर आना नहीं सिखा पाई है? क्या इसके लिए और अलग कुछ किया जाना चाहिए? ये तमाम चीजें हैं। अधिकारियों के इस तरह से लेट लतीफी आम जनता पर कैसे भारी पड़ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार इस बात को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि इस शासन में हो क्या रहा है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के भरोसे सब कुछ नहीं चल रहा, बल्कि ऐसा लगता पूरा सिस्टम राम भरोसे हो गया है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो समय पर आते नहीं है। ये तमाम बातें जिसी को लेकर के आज हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जब इंडिया न्यूज दफ्तर में पहुंचा वो तस्वीर आप देखिए, पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग के दफ्तरों के हालात देखिए। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ सिंचाई विभाग में क्या कुछ हो रहा है। कौन आखिरकार किसानों की सुनेगा जब अधिकारी समय पर नहीं आते? जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आखिरकार इस तरह के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? तमाम बातें जिनको लेकर के आज हम करने जा रहे हैं सबसे बड़ी बहस। और हम आपको बता दें कि इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर साथ में जुड़ चुके हैं, संतोष द्विवेदी, पूर्व IAS अधिकारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव, आप ही से शुरुआत करते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों 3.5 साल के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी समय पर आना शुरू नहीं किए? मुख्यमंत्री ने तो सत्ता संभालते ही कह दिया था कि आखिरकार ऐसे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, चाबुक चलेगा, लेकिन स्थितियां नहीं सुधर रही। वजह क्या है? देखिए, काफी कुछ तो बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 3-3.5 सालों में किया, लेकिन इधर जब से मार्च से कोरोना का महासंकट आया उसके बाद से ये अधिकारियों कर्मचारियों में भी कहीं ऑफिस में लोग संक्रमित हैं, कहीं अधिकारी संक्रमित हैं, तो कोई न कोई कारण ऐसा बना कि जिसके कारण ये लेट लतीफी मुझे लगता है सामने आई हो। आप कहना चाहें श्रीवास्तव साहब
कि अधिकारी संक्रमित हैं इसलिए समय पर नहीं आ रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि सिंचाई विभाग में क्या सारे के सारे अधिकारी संक्रमित हो गए हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं? पीडब्ल्यूडी विभाग में इंडिया न्यूज पहुंचा, वहां पर भी कोई अधिकारी 9:30 बजे 10 बजे तक नहीं मिला। तो आप ये भी बता दीजिए कि वहां पर भी सब संक्रमण के शिकार हैं, फिर तो दफ्तर को सैनिटाइज करवाने की जरूरत है सर। नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी एक कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, और आपकी टीम गई थी तो वो बेहतर बता सकती है। मैंने एक जनरल बात कही है कि कई बार ये देखने को मिल रहा है, और कुछ लोग तो वो वास्तविक कारण है, और कई उससे अधिकारी कर्मचारियों को एक मौका भी मिल जाता है लेट लतीफी का। ठीक है मनोज यादव, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि लगातार सरकार कर रही है कि आम जनता के काम भी हो रहे हैं, अधिकारी समय पर आए। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी जो समय पर नहीं आते हैं। 9:30 बजे का समय तय किया गया, लेकिन 10:10 तक भी 11 मिनट तक भी अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों से नदारद मिलते हैं। देखिए हेमंत जी, एक आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण है टीम 11, और टीम 11 में भी सबसे चौंकाने वाला विषय क्या था कि मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे और कई उनके अधिकारी उसमें वीडियो गेम खेल रहे थे। आप समझ सकते हो उस प्रदेश का क्या हाल होगा कि मुख्यमंत्री की मीटिंग में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गेम खेलता हुआ उसकी पिक्चर्स और वीडियो वायरल हो, तो आप समझ सकते हो प्रदेश का हाल क्या होगा। क्या जब लखनऊ का ये हाल है, लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं, तमाम सारे विभागों का इंडिया न्यूज़ ने जो सर्वे किया सुबह का 9:30 बजे का, और हर जगह लगभग फेल पाया गया। तो आप पूरब से लेके पश्चिम तक, बुंदेलखंड से लेके पीलीभीत तक क्या हालात होंगे। जनता त्राही त्राही कर रही होगी, कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो जनता की, ना पीड़ित की, और ना ही उन लोगों की जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनवाई थी, उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला। जनता, आम जनता की बात तो बात को करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इसको साधारण बात कहते नजर आते हैं, क्योंकि इनके लिए ये साधारण ही बात है। प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने वाले सड़कों को पूरे प्रदेश को गड्ढा युक्त कर दिए। क्या सोचे नहीं थे कि कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? और आपकी कैबिनेट का क्या मतलब है? अगर जब आप टीम 11 से ही काम करना चाहते हैं और टीम 11 पे ही पूरा फोकस है, तो कैबिनेट क्या करेगा, विधायक क्या करेंगे? उन पे कोई निर्देश नहीं, उन पे कोई जिम्मेदारियां नहीं, कोई काम नहीं। अफसर साहबी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है, और हावी भी किस पे? एक ही सेंटेंस, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में किस तरीके से अवसर को भुनाया जा सकता है, किन मरीजों को कोरोना का नाम देके उनकी किडनी बेची जा सकती है, कैसे उनका हार्ट निकाला जा सकता है, यही आपदा में अवसर। मनोज यादव, वापस आता हूं, लेकिन संतोष द्विवेदी साहब, चूंकि आप तो खुद प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आखिर वजह क्या है, कमी कहां पर है? मुख्यमंत्री तो सख्त हैं, लेकिन अधिकारी इसके बावजूद भी लगता है कि लापरवाही बने हुए हैं। हेमंत जी, देखिए, इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मॉनिटरिंग की कमी है, गाइडेंस पूरा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो ये एक विशेष परिस्थिति हो गई है, उसका बहाना लेकर के बहुत से लोग जेन्युइनली बीमार पड़ जा रहे हैं, बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत से लोग खौफ में हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के विषय में ये सोचा जा सकता है कि वो इसका बहाना लेकर के या इससे इतना डर गए हैं कि वो अपना सामान्य जो नैतिक कर्म है उसको छोड़ चुके हैं, वो घर पे बैठ जा रहे हैं डर के मारे कि कहीं हमको भी ये व्याधि ना पकड़ ले। और इस प्रकार से ये व्यतिक्रम बना हुआ है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि रेगुलर मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पर विभागों द्वारा की जाए। जैसा कि आपने कहा कि सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी में आपके लोग गए और उन्होंने देखा कि वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तो बेचारे ड्यूटी पे आ गए हैं, जिनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उनके अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। 10:10 बज गया है और उनकी कुर्सियां खाली हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट में एक व्यवस्था दी हुई है कि यदि
कोई व्यक्ति 3 दिन तक नियमित लेट हो जाता है तो उसका 1 दिन एब्सेंट मार्क किया जाएगा। कदाचित ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन द्विवेदी साहब, समस्या तो यही है कि मार्क कौन करे जब मार्क करने वाले इस समय पर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है, यही मैं आपसे कह रहा हूं जी कि इसका फॉलो अप होना चाहिए, इसके विषय में मॉनिटरिंग होनी तो चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये मॉनिटरिंग की समस्या है, और आपने एक वाजिब बात कही है कि देखिए कोरोना काल में हर कोई इस तरह का बहाना बना रहा है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है आम जनता के, और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी तो इसी बात की है कि हमारा सरकारी सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके, जिससे लोगों को राहत मिल पाए इस कोरोना काल में भी। और इसी काल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में समय से पहुंचे, और इसी काल में ऐसा नहीं हो पा रहा, वही सबसे बड़ी चिंता की बात। और इसीलिए आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर इस बात को चर्चा करने के लिए। पंकज रस्तोगी जी, कैसे देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, दावे भी हैं लगातार, इसके बावजूद भी लापरवाह अधिकारी सुधर नहीं रहे। देखिए हेमंत जी, एक बात समझ लीजिए, ये सरकारी कर्मचारियों की समस्या बहुत पुरानी है और ये कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। और सीधी सी बात समझ लीजिए, छठा वेतन लगने के बाद इनकी तनख्वाहें काफी बढ़ गई, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और ये अपनी जागीर समझते हैं। इसीलिए इनके ऊपर, जबकि क्या नाम है, बहुत से ऑफिसों में थंब इम्प्रेशन लगाए गए कि आप जब कहीं अंदर ऑफिस में घुसेंगे तो अपने अपने अंगूठे को लगाएंगे और अगर बाहर निकलेंगे तब लगाएंगे। उससे उनकी पहचान हो जाती है कि वो कितने बजे आए, डायनेमिक सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये सुधर नहीं रहे हैं और इनके ऊपर कोई असर नहीं है। उसका कारण क्या है? इनके ऊपर किसी तरह का कोई फॉलोअप नहीं है। उसमें सरकार को चाहिए कि अगर आप 3 दिन महीने में लेट होते हैं तो आपकी एक दिन की तनख्वाह काटी जाए। इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा तभी ये सुधरेंगे, अन्यथा नहीं सुधरेंगे। चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए एक नियम बराबर किया जाए। और खाली कोरोना की बात करना, चलिए ठीक है, कोरोना आज के चलते व्यतिक्रम फैला हुआ है, तो अगर आपको कोरोना में दिक्कत हो रही है तो आप घर बैठिए, आप लीव ले लीजिए, अब मत आइए ऑफिस। लेकिन सवाल ये, आम पब्लिक को परेशान करने का आपको अधिकार नहीं है। आम पब्लिक जो वहां पहुंच के जाती है, जिलों में और हर जगह जाती है, उसको परेशान करने का आपको काम नहीं है। पब्लिक तो घर से जाती है कि वो साहब मिलेंगे और फलाना कर्मचारी मिलेगा, वो नदारत मिलता है। पब्लिक का काम कितना प्रभावित होता है वो इन्होंने नहीं सोचा है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप घर बैठिए, ऑफिशियल लीव ले लीजिए कि कोरोना काल में हम नहीं आएंगे। आप अपना लीव में एडजस्ट कराइए, चाहे अपनी तनख्वाह कटवाइए। तो इस तरह के प्रोविजन सरकार को करना पड़ेगा, तभी इनके अंदर सुधार हो पाएगा, अन्यथा ये लोग सुधरने वाले नहीं है। तो आप कह रहे हैं, मोटी तनख्वाह रस्तोगी साहब आप कह रहे हैं कि सरकार को सख्ती बरतनी होगी, और द्विवेदी जी भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो सुधरने का नाम लेने थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तभी सुधरेंगे। लेकिन क्या कार्रवाई नहीं हो रही मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी? हरीश श्रीवास्तव, क्या ये समस्या मॉनिटरिंग की कमी है? क्या यहां पर जिस तरह से ये कहा गया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है, घोर प्रशासनिक विफलता है कि सीएम कहते रहे कि समय पर आइए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी 3.5 साल बाद भी सीएम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखिए, मनोज जी का जो आरोप है वो सरासर निराधार है। मैं मोटे तौर पे एक उदाहरण देखता हूं कि रेवेन्यू कलेक्शन अगर आप इस तिमाही का देखिए और जीएसटी कलेक्शन, तो पिछले साल की अगस्त की इस तिमाही से ज्यादा है। तो अगर काम न कर रहे होते अधिकारी कर्मचारी तो ये रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आता। ये आंकड़े कहां से लेकर के आए हैं इस तिमाही के साथ? और हर बात में आप रेवेन्यू कलेक्शन पे आ जाते हैं। सरकार तो कहती है कि रेवेन्यू कलेक्शन गिरा है, कोरोना काल की वजह से परेशानी है, फंडिंग नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। हाँ बोलिए ना सर। मुझे लगता है कि आपने मीडिया अखबारों को देखा, मुझे लगता है कि आपने अखबारों को नहीं देखा। आज ही सारे अखबारों में, सारे प्रमुख समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश में अगस्त तिमाही का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 600 करोड़ आया है, और जो जीएसटी कलेक्शन है दोनों मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं सर, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू कलेक्शन से सिंचाई विभाग के अधिकारी समय पर नहीं आते, उसका क्या ताल्लुक है? रेवेन्यू कलेक्शन आपका बेहतर है, लेकिन आम जनता की समस्याएं सोल्व नहीं हो रही है, उस पर क्या जवाब देंगे? आप देखिए, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी किसानों की बात कीजिए। श्रीवास्तव साहब सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए, मैं उस पर नहीं जा रहा सर। रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर आया होगा, सरकार ने भी तो यही कहा कि हमारे सामने समस्या कोरोना काल के चलते रेवेन्यू की है,
अब रेवेन्यू कनेक्शन आपका अच्छा आया है, लेकिन उसका ताल्लुक इन अधिकारियों के लेट लतीफी से क्या है? आम जनता की समस्याएं क्या सोल्व हो पा रही हैं? वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है, काम प्रभावित होते हैं। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन जनरल अगर आप देखिए, बाढ़ पीड़ितों को अगर तिरपाल बांटे गए, अगर उनको भोजन और राशन किट मिले, और इस कोरोना काल में गांव-गांव जाकर के लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, तो आखिर काम हो रहा ना। आज 1,85,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर सकुशल अपने घरों को गए, तो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तभी तो यह संभव हो सका। तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कहीं लापरवाही है, कहीं शिथिलता है, तो उसके लिए भी योगी जी की सरकार में ऐसे अधिकारियों के, कर्मचारियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है, जिनको जबरन रिटायर किया गया है, जिनकी नौकरियां समाप्त की गई हैं, जो भ्रष्ट थे, जिनमें शिथिलता थी, जो कर्तव्य निष्ठा में खड़े नहीं उतर रहे थे, ऐसे सबकी मॉनिटरिंग करके हजारों कर्मचारियों को बहाल किया गया। ये अवश्य है कि इस कोरोना के इस महासंकट को लेकर के मैंने पहले कहा कि कई जगहों पे कुछ इसके इस व्यतिक्रम के नाते कुछ लोगों की उपस्थिति नहीं होती, या कई इक्का दुक्का कार्यालय में अगर इस तरह की बात आई तो उस पर भी सरकार संज्ञान में लेती है। ठीक है, मनोज यादव अगर इसको रिपोर्ट किया हरीश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, अब कुछ अधिकारी अगर लेट आ गए तो क्या हुआ? काम तो हो रहा है ना, बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंच रही है, किसानों तक यूरिया पहुंच रही है, आम आदमी की समस्याओं का समाधान समय पर हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन भी बेहतर हुआ है। आपको क्यों लगता है यह प्रशासनिक विफलता है, सरकार की विफलता है, या योगी जी का आदेश निचले लेवल पर अधिकारी नहीं मानते हैं? देखिए, डिजिटल अटेंडेंस वाली सारी सुविधा लाने वाले आदरणीय योगी जी हैं, और जब योगी जी ने ही अंगूठा इम्प्रेस वाला नियम लगाया और योगी की सरकार के ही प्रवक्ता कह रहे हैं लेट आ रहे हैं, तो क्या हुआ? काम तो हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा वक्तव्य देने वाली इकलौती पार्टी अगर कहीं कोई है तो वो भाजपा की सरकार है। और ऐसा ये सरकार से, अधिकारियों से, सिस्टम से क्या चाहिए? आम जनता की समस्याएं दूर हो जाए, काम हो जाए निचले लेवल पर, यही तो सब मानते हैं ना। और इनमें से भी हो सकता है कि अधिकारी कहीं बैठक में चले गए हो, जनता के काम में ही चले गए हो, ये भी हो सकता है, उससे भी हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर जो बात कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं दूर हो गई, किसानों की समस्याएं दूर हो गई। मनोज यादव, कहां पे हम कहते हैं किन बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं दूर हुई हैं? कहां अनाज पहुंचा है? कहां रहने की व्यवस्थाएं हैं? क्या पता नहीं है क्या बीजेपी के लोगों को? पूरी तरीके से पूरे पूर्वांचल में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए संसाधन नहीं, आने को जाने को नहीं व्यवस्था। लेकिन ये सरकार, अरे मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अरे आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं श्रीवास्तव जी, मुझे बोल लेने दीजिए, बिना जानकारी के मेरा बता रहे हैं। टर्नओवर है, मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए ना। हमें जानकारी नहीं है तो इंडिया न्यूज को भी जानकारी नहीं थी, जो इंडिया न्यूज कैमरा लेके घूम रहा है, तो उसके बदले में क्या दे रहे हैं बीजेपी के लोग? काम तो हो रहा है, देर आने से तो क्या हुआ? क्योंकि प्रदेश में काम हो रहा है, और काम सब लिखा पढ़ी में हो रहा है, सारे आंकड़ों में हो रहा है। अभी इन्होंने कहा टैक्स रेवेन्यू हमने ज्यादा वसूल लिया। अरे आप वसूलने वाले ही तो हो, देने वाले कुछ नहीं हो। आपने जनता की गाड़ी कमाई को जीएसटी से, नोटबंदी से और ये टैक्स वसूली से सब आपने वसूल लिया, लेकिन जनता को दिया ठेंगा आपने, कुछ भी जनता को आपने नहीं दिया। लोग बिना दवाई के कोरोना से मर रहे हैं, लोगों को अस्पताल नहीं है, लोगों को व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों को एक गिलास पानी नहीं दिया जा रहा अस्पतालों में, और लोग कितने कष्टों में, कितने कितने लोगों की मौत हो गई। यही श्रीवास्तव जी, मैं बताऊं, फैजाबाद के एक आदरणीय श्रीवास्तव जी थे, 24 घंटे उनको कोई सी लखनऊ में हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पानी नहीं दिया और उनकी डेथ हो गई। आप सोचिए कहां मीडिया तक सारी खबरें हैं। कोरोना काल है ना, इस वजह से लोग वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप ये हसीन ख्वाब मत बताइए जनता को टीवी के माध्यम से, जमीनी हकीकत
यही है ठीक जो है। इंडिया न्यूज पंकज ने रस्तोगी बताया जी, है। पंकज अगर रस्तोगी जी, लखनऊ में समाजवादी ये पार्टी इतनी के देखिए अपने लेट तथ्य लतीफी हैं, वाली है, भारतीय जनता तो पूरे पार्टी के प्रदेश में अपने बहुत तथ्य स्थिति हैं। खराब मैं है। चाहता हूं कि इसमें भी हम दरकिनार नहीं करते कि देखिए कोरोना काल चल रहा है, या हो सकता है कि ज्यादा बैठकों का दौर चल रहा हो, बड़े अधिकारी सीधे बैठक में चले जाते हो इसलिए लेट आ रहे हो, लेकिन आप ओवरऑल इसे देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई एक सिस्टम की खामी है ये, और जनता को इसका भुगतान करना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद अधिकारी समय पर नहीं आ रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए हेमंत जी, ये अधिकारियों की खामी है और ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसने की जरूरत है। जिस तरह से पुरजोर तरीके से इंडिया न्यूज ने ये चीज दिखाया और पोल खोल दिया, तो ये समझ लीजिए ये कर्मचारियों के लिए भी एक शर्मनाक बात है। और जिस तरह से 23 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है और पब्लिक खाली ये कह देने से कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो बढ़ा, वो तो आपका कर्तव्य है, रेवेन्यू बढ़ाना और सरकार का ध्यान रखना, वो तो आपका नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन पब्लिक अगर किन्हीं कार्यों के लिए अगर जाती है और उसको अधिकारी न मिले और उसके क्या नाम है कर्मचारी न मिले, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसके लिए जो भी अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए। आप ये समझ लीजिए इस सरकार ने भी कुछ दिन पहले एक योजना लागू की थी कि 50 साल के ऊपर जो कर्मचारी हो चुके हैं उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, उनको वीआरएस दिया जाएगा और उनको वीआरएस भी लागू, उसके ऊपर वीआरएस भी लागू किया गया। तो इस तरह की घटना चीजें करने के बाद, लागू करने के बाद अगर कर्मचारी बेलगाम हो रहे हैं तो ये किसके उससे हो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का फेल्योर है। ये अधिकारियों का फेल्योर है कि अधिकारी इस तरह की चीजें खुद स्वयं नहीं आ रहे हैं और उसके बाद पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आज कोरोना काल में पब्लिक मूवमेंट नहीं करना चाहती, जब कोई बहुत आवश्यक होता है तभी मूवमेंट आदमी करता है, नहीं तो कोई पब्लिक घर से नहीं निकलना चाहती है। और गांव देहात और सामान्य जिलों में तो और भी बुरी, 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, वहां पर पब्लिक को कितनी दिक्कत होती होगी तहसील में और वहां जाने पर, और वहां पता लगा तहसीलदार नदारद है, कर्मचारी नदारद है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए वहां संबंधित डीएम हो गए या कमिश्नर हो गए मंडल में, और जो लखनऊ में जो बड़े अधिकारी हैं उनको इसके ऊपर कार्य करना होगा। हर काम के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं दौड़ के जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का काम है निर्देश देना, लेकिन उसका क्रियान्वयन कराना अधिकारियों का काम है। तो ये अधिकारियों की लापरवाही है, इसमें चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान लेना चाहिए, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है चीफ सेक्रेटरी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब लोगों के काम तो हो रहे हैं तो लोग दफ्तर में क्यों जाएं? प्रमुख को इनको जैसे कि श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं लोगों के काम हो रहे हैं, तो फिर आप तो गलत कह रहे हैं कि लोग तहसील ऑफिस में जाएं। भाई उनके काम घर बैठे हो रहे हैं, वो क्यों जाएं? श्रीवास्तव साहब तो यही कह रहे हैं। नहीं, आप देखिए काम हो रहा है, नहीं काम हो रहा है, लेकिन काम का ये मतलब नहीं है कि लोग जा रहे हैं तो उनका काम हो जा रहा है। आप देखिए, आपने रेवेन्यू कलेक्शन किया, बहुत सी चीजें आपने आबकारी विभाग से दुकानें खोल के कलेक्शन बढ़ाया, अन्य चीजों से आपने कलेक्शन बढ़ाया, लेकिन पब्लिक की ऐसी बहुत समस्या हेमंत जी है कि वो बिना जाए सुधरने वाली नहीं। गांव के तमाम जमीनों का मैटर है और तमाम चीजें ऐसी हैं कि बिना तहसील जाए, बिना ऑफिस जाए नहीं सुधरने वाला है। तो उनको वहां पर बिना जाए वो चीज नहीं सुधर सकती है। अब चाहे कर्मचारी नदारद रहेंगे और चाहे वो आपका वहां का अधिकारी नदारद रहेंगे, तो जनता भुगतेगी ना जी। लेकिन द्विवेदी साहब, सीधी सी बात है, तो ये काली कह देने से ठीक है, आपने रस्तोगी जी कह रहे हैं, रस्तोगी जी कह रहे हैं, उनके तथ्य भी देखिए हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये कई इलाके 16 जिले से जो हैं उत्तर प्रदेश के वो बाढ़ प्रभावित हैं, ये आप भी द्विवेदी साहब जानते हैं। और ऐसे में प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात हमने सुनी, खुद गोरखपुर में लोगों ने कहा कि कोई सरकार का नुमाइंदा यहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं लोगों के काम हो रहे हैं। अब यूरिया की किल्लत को लेकर के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील नजर आए, उन्होंने बार बार आदेश दिया कि किसानों तक यूरिया पहुंचे, लेकिन वहां पर भी नहीं पहुंच पाए। हेमंत जी देखिए, यहीं पर गवर्नेंस की व्यवस्था, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था काम आती है। और जैसा कि हमारे भी रस्तोगी जी पत्रकार या विपक्ष के नेता कह रहे थे, इसमें तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा चुनौती काल है पूरे प्रशासनिक अमले के लिए। और आप 16 जिले कह रहे हो, इस समय 27 जिले हो गए हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं, जहां पर एक्सेसिव रेन्स हैं, नदियों में पानी है, पानी खतरे के निशान के ऊपर है। मैंने वो बताया जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं, जहां पर पानी लोगों के घरों में है और लोगों को बाहर निकाल करके लोग खुद पलायन कर गए हैं उन इलाकों से। राहत शिविर बनाने का दावा किया गया था, तमाम चीजें थी। लेकिन द्विवेदी साहब, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अधिकारियों की भी अपनी एक मजबूरी होती है, बहुत सारे उनको काम होते हैं कि कोई जाकर के उनको कह देता है कि 24 घंटे सीट पे, वो भी मैं इसलिए आज से जानना चाहता हूं आखिरकार क्या प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें बढ़ गई हैं?
जिस वजह से हो सकता है नहीं, कि ऐसा सीधे नहीं दफ्तर है के बाद हेमंत जी, मैं ये मानने को तैयार नहीं है जी। देखिए, हमें तो प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी, और जहां जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है वहां कोई भी बैठक नहीं होगी। वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए बाढ़ है। बाढ़ से लोगों को मुक्ति दिलाना, उनसे किनारे करना, उनको रिलीफ देना, उनको रिलीफ कैंप में ले जाना, बाढ़ चौकियों की स्थापना करना, ये देखना कि कोई पशु पक्षी अथवा कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। द्विवेदी साहब, आप कह रहे हैं कि अधिकारी जानबूझ करके जिनकी आदतें खराब हो गई हैं लेट लतीफी की, वो सुधर नहीं रहे हैं और उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं सुधरेंगे। श्रीवास्तव साहब, बड़ा आरोप एक विपक्ष लगा रहा है, ये प्रशासनिक विफलता है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि अधिकारी टाइम पर आए, 9:30 बजे आए, लेकिन अधिकारी तो 10:30 बजे तक भी नहीं मिलते साहब। श्रीवास्तव साहब, अब वो कौन सी जनता का काम कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं जी? तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। बताइए। आप अगर सुनिए जी, आप बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं पहली बात, और आपकी बात को और तोड़ मरोड़ करके मनोज जी पेश कर रहे हैं। श्रीवास्तव साहब सुनिए, श्रीवास्तव साहब सुनिए, मैं तोड़ मरोड़ करके क्यों पेश कर रहा हूं? ये आप तस्वीरें देखिए, कैमरा झूठ बोलता है। श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे जिम्मेदार ठहरा करके, क्या जो विपक्ष कह रहा है प्रशासनिक विफलता है? अखिलेश यादव ने कहा कि ये डबल इंजन की नहीं, डबल दुर्गति वाली सरकार है। मैं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं इसमें। अखिलेश यादव कहने थोड़े हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा तो आप जवाब दीजिए उसका। बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं आप। क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया, आप बताइए। आप तोड़ मरोड़ के, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बात को तोड़ मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप सुन ही नहीं रहे, कैमरा क्यों बोल रहा है? नहीं गलत, मीडिया को धमकी मत दीजिए श्रीवास्तव जी, मीडिया डरेगा नहीं आपसे। आप अपनी बात धमकी मत दीजिए, मेरे मुंह में। अरे आपसे मीडिया को मत दबाने की चेष्टा कीजिए, जनता देख रही है आपको, जनता आपको देख रही है श्रीवास्तव जी। सुन लीजिए, आपसे भी कोई डरने वाला नहीं है। आप धमकी दे रहे हैं, जनता आपको भी देख रही है। पत्रकार पे धमकी दे रहे हैं, पत्रकार को सवाल पूछने पे। आपके ऊंची आवाज में बोलने से कुछ नहीं होगा मनोज जी, आपके ऊंची आवाज में बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ऊंची आवाज में हमारी आवाज ऊंची नहीं है, हमारा संघर्ष ऊंचा है, आपको हमारे सवाल ऊंचे हैं, क्योंकि आवाज ऊंची नहीं है। आप जनता की आवाज को दबा नहीं सकते, भी ऊंचा नहीं है। डराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, करके मत डरवाइए। आप आवाज ये ऊंची न्याय करके है, बोलेंगे, उससे जनता नहीं समझ लोकतंत्र में जाएगी। जिंदा रहने दीजिए लोगों को, मनोज जी जनता धमकी की मत चाहिए, दीजिए। मनोज जी जनता के बीच चाहिए, एक्सेप्ट करिए, मनोज जी जनता इंडिया के बीच न्यूज चाहिए। चैनल पे एक्सेप्ट करिए कि मुख्यमंत्री जी फेल है, फेल मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रहा है कोई, फेल आप हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए ना। फेल आप हैं, फेल आप हैं, जनता ने बार बार अरे हम सत्ता में नहीं है, हम विपक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपसे हमारा सवाल है। दिखाया आपने कोरोना काल में करोड़ों रुपए का टैक्स वसूला, आपने लोगों के चालान किए, आम जनता को जब रिबेट देना चाहिए था तो 2-2 हजार रुपए के चालान काटे हैं गरीब आदमियों के। कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? हम चीख नहीं रहे हैं, ये जनता की आवाज है। मनोज जी जवाब देने दीजिए। मीडिया को श्रीवास्तव साहब सुनिए, मीडिया को मत डरवाइए, डरवाइए मत। चलिए मनोज जी सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी, मनोज जी आपके चीख करके बोलने से नहीं होगा, ठीक है? आप मनोज जी चीख करके बोलना छोड़िए, आपके चीख के बोलने से चीखने से नहीं है, ये हमारी आवाज है। आप चीख करके ऊंची आवाज में आपकी तरह झूठ नहीं बोल पाते हैं ना। नहीं आवाज नहीं, हमेशा आप चीख रहे हैं, सत्य हमेशा संघर्ष के साथ बात कहता है, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, चीख नहीं रहे हैं। इसीलिए लोगों को जनता ने खारिज किया, चुप हो जाए, इसीलिए विपक्ष चुप हो जाए। श्रीवास्तव साहब सुनिए, श्रीवास्तव साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, ये नहीं होगा, चीख करके बोलते हैं। श्रीवास्तव साहब मेरी बात सुनिए, हरीश श्रीवास्तव जी कानों में चुप रही है आपकी एक बार बात आवाज। सुनिए। आपको लगता है लेकिन कि हम डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे, मनोज हम यादव नहीं कहेंगे कि आप क्यों चिल्ला रहे हो। मनोज यादव एक मिनट ना, नहीं आप डिबेट को डिरेल करते हैं, श्रीवास्तव साहब मनोज जी आप डिबेट को डिरेल करते हैं। अरे आप सुनिए, आप बहुत चीख करके हम बोलते नहीं हैं, डिबेट चीख कर करके रहे, सवाल बोलते हैं, पूछ रहे हैं। नहीं सुन लेंगे।
चालान कटवा दिया। सुनिए, ये समस्या देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी समय पर नहीं है। श्रीवास्तव साहब, आप इसे दरकिनार कर सकते हैं क्या? आप इसे डिनाई कर सकते हैं क्या कि इंडिया न्यूज का कैमरा वहां पर पहुंचा? एक दफ्तर में देखिए, सिंचाई विभाग में एक भी बड़ा अधिकारी सीट पर नहीं था। इससे दरकिनार कर सकते हैं क्या? आप इसे डिनाई कर सकते हैं क्या? कैमरा झूठ बोलता है? आप तस्वीरें देखिए ना सर, आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पूर्व IAS अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आप जवाब दीजिए। आप जरा सुन लीजिए जी, आप जरा सुन लीजिए, सुनाइए। आप जरा सुन लीजिए। जो अधिकारी कर्मचारी लेट लतीफ होंगे, सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। सरकार ने किसी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं है जिसने अपने कर्तव्य में शिथिलता की है, किसी को नहीं बख्शा है। हजारों कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया किसी सरकार ने। और पिछले 3 दिन 4 दिन में हजारों से ऊपर, हजारों 4 दिन से आपका ये एजेंडा चल रहा है मोदी जी का। 4 दिन हो गए आदेश के पारित हुए। 4 दिन में नोएडा से लेके गाजीपुर तक हर जगह आपका ये सारा इंस्पेक्शन सिस्टम चल रहा है। क्या हुआ? कितने लोगों को सस्पेंड किया आपने? नंबर ऑफिसर्स बताइए जिनको सस्पेंड किया आपने। चीखने से नहीं होगा, नंबर बताइए। अरे हम चीख रहे हैं तो आप सत्यनारायण जी की कथा भी नहीं कर रहे हैं। उनका जवाब जी की आवाज में गाना सुना रहे हैं, हमको डिबेट करने की कला पहुंचा तो अधिकारी नहीं थे, महेंद्र कपूर की अधिकारी नहीं थे। आप इस बात बीजेपी की तरफ से सर, आप ये कह सकते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे या ढिलाई बख्शी। अब द्विवेदी साहब ये कह रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हेमंत जी, मैं एक बड़ी बात द्विवेदी जी, अगर ये श्रीवास्तव जी, द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की कमी है। अरे हेमंत जी बताइए। देखिए हेमंत जी, द्विवेदी जी को मालूम है कि सरकार ने अक्षम और शिथिल कर्मचारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ योगी सरकार में कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, ये आपके चैनल को भी मालूम है और द्विवेदी जी को भी मालूम है। आप अगर अपना एजेंडा मेरे मुंह में डालना चाहेंगे तो वो नहीं संभव। फिर गलत जा रहे हैं सर, ये मेरा एजेंडा है, ये कैमरा मेरा एजेंडा है, जहां पर आपका कोई अधिकारी नहीं है। ये मेरा एजेंडा है। देखिए, आप कमाल की बात करते हैं, नहीं करोगे तो आप एजेंडा वाले हो। श्रीवास्तव साहब, कैमरा अगर कहीं ऑफिस में जाता है, अधिकारियों को मैंने गाइड किया है, बात करेंगे, आपके अधिकारियों को मैंने रोका है दफ्तर समय पर आने से। आप अगर आप कहां जा रहे हैं सर? आप घुमा फिरा करके आप कहां जा रहे हैं ये बताइए। आप जहां बाढ़ आई गई, क्या आप कैमरा लेके गए कि किसको रिलीफ मिला? आप चुनौती देते हैं यहाँ बैठ करके श्रीवास्तव साहब, मैं चुनौती देता हूँ। गोरखपुर से हमने रिपोर्ट चलाई, वहाँ के लोगों ने कहा एक भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। आप चुनौती देते हैं इस बात की। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप जाकर के देखिए। हम जाके देखते हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। हम जाके देखते हैं श्रीवास्तव साहब, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। बांटे गए अनाज की, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल हम जाके देखते बैठे हैं, इसीलिए तो चर्चा हो रही है। वरना अगर हम जाते ही नहीं, हम कैमरा ऑन ही नहीं करते, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचते ही नहीं, तो चर्चा भी नहीं होती। द्विवेदी साहब जी, जो तर्क दे रहे हैं आप उनसे सहमत है क्या? बीजेपी के श्रीवास्तव साहब जो तर्क दे रहे हैं कि हर कोई गुमराह कर रहा है। हेमंत जी, देखो 2 चीजें हो रही हैं जी। एक तो मैं बता दूं कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम हमारे सामने है। 2 महामारियां एक साथ खड़ी हैं, एक चाहे कोरोना को ले लो, चाहे बाढ़ को ले लो। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक अमले का पूरा फुल अपनी स्ट्रेंथ से काम कर पाना एक स्वयं में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो चीजें आपने दिखाई, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि इसमें हमें प्रशासनिक लापरवाही को रोकना होगा। हरीश जी का ये कहना सही है कि काफी कर्मचारियों पर जो 50 वर्ष से अधिक थे और नियमित रूप से गलतियां कर रहे थे, वीआरएस की कार्यवाही इस सरकार में लंबे स्तर पर हुई है, काफी लोगों को घर भेजा गया है। लेकिन अभी भी आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में अनुशासन बना रहे, लोग अपना कार्य निष्ठापूर्वक समय से करें। जो मुहिम लेकर के आप चल रहे हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि अभी भी थोड़ी सख्ती
और बढ़ाई जाए, पर्यवेक्षण बढ़ाया जाए, सुपरविजन बढ़ाया जाए और समय से लोगों को आने के लिए प्रेशराइज किया जाए। यही हम सब कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब, यही समझने की जरूरत है कि और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाने की जरूरत है, और ज्यादा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो लेट लतीफी नहीं छोड़ते हैं, जो लापरवाह है, जो संवेदनशील नहीं है। पंकज रस्तोगी जी, जल्दी से कमेंट चाहता हूं इस पर आपका। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम जाकर के देखते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई पे मतलब कार्यक्षमता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं जी। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने कोरोना से उत्तर प्रदेश को निकाला, उसमें कोई कोताही नहीं है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेंटिलेटर के इंतजाम किए, पीपी किट के इंतजाम किए और सीएमओ को कई जगह हटाया गया और कई जगह क्या नाम है डीएम की और उस तरह की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की। ये तो उन्होंने किया, लेकिन ये कर्मचारियों पे भी लगाम कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी बहुत मोटी तनख्वाह ले जाते हैं, उसका बहुत मोटी तनख्वाह उनको मिलती है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके लिए निर्देश जारी है, सब कुछ जारी है, सब तरह की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं दे रहे। और ये पब्लिक से जुड़ी समस्या है कि पब्लिक अपने कार्यों के लिए वहां जाती है और वो कोरोना काल का बहाना बना के कार्यालय नहीं पहुंचते, तो उनके ऊपर कड़े एक्शन की जरूरत है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप घर बैठिए, आपको आने के कार्यालय कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कोरोना से डर लगता है तो आप घर बैठिए, नहीं तमाम तरीके के उपकरण, तमाम तरीके की चीजें, सैनिटाइजेशन, मास्क, हर तरीके की व्यवस्था, आप क्यों नहीं उसका अनुपालन कर रहे हैं? आप ये बहाना लेके कहिए कि मैं कार्यालय नहीं आऊंगा, तो ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। पब्लिक नहीं जानती है। आपने 5 डे वीक बना रखा है, देखिए बहुत जगह 5 डे वीक है, 5 दिन की व्यवस्था। रस्तोगी जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर कोई पत्रकार अपना कैमरा लेकर के फील्ड में जाता है, वो सच्चाई दिखा देता है, तो क्या वो गुमराह करता है? हाँ, क्या वो गुमराह कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं करता है। सच्चाई दिखाना उसका नैतिक कर्तव्य है। वो पत्रकार वो पब्लिक को के सामने तस्वीर पेश करता है, पब्लिक के सामने तस्वीर पेश करता है और सरकार को ये बताने का प्रयास करता है कि देखिए आपके शासनकाल में क्या चल रहा है, ये बताने के प्रयास होता है। तो ये एक सराहनीय कदम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये चीजें अगर नहीं करेंगे, हम पत्रकारों का नैतिक कर्तव्य है कि सरकार को जागरूक करें, और सरकार को हम नहीं बताएंगे तो सरकार को अधिकारियों की पोल कहां से मिलेगी कि आप क्या कर रहे हैं? तो ये तो सीधी सी बात है। अभी आप लखनऊ का एक किस्सा ले लीजिए, लखनऊ में नरेंद्र अग्रवाल क्या नाम सीएमओ थे, और जिस तरह से उन्होंने लापरवाही की, ये मीडिया की देन है। मीडिया ने जिस तरह से उसको हाईलाइट किया, दिखाया, उसका नतीजा हुआ कि वो हटा दिए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो मीडिया तो हर जगह, अगर हम लोग इस चीज को नहीं उजागर करेंगे तो आम जनमानस को क्या की बात सरकार के कानों तक पहुंचेगी कैसे? सीधी सी बात है। इंडिया न्यूज ने अगर इस तरह ये चीजें दिखाई तो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जी मनोज यादव, देखिए हेमंत जी, संक्षेप में इस पैनल में बैठे हर व्यक्ति ने उन अधिकारियों के प्रति जो लापरवाह हैं उसी पे चर्चा की, लेकिन बीजेपी, अरे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी लोग टाइम से कार्यालय पहुंचे, तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता क्यों उस बात को प्रोटेक्ट करते हुए सामने आ रहे हैं कि नहीं, अधिकारी लेट भी आए तो कोई बात नहीं, हम काम तो होता रहेगा, काम तो कर ही रहे हैं। तो जब यही कंट्रोडक्शन इस तरह का है कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कराते हुए बीजेपी के ही प्रवक्ता नजर आ रहे हैं टीवी डिबेट में, तो उन नाकाबिल या उन, अब उनके लिए शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो अधिकारी निकम्मे हो चुके हैं इस सरकार में, भ्रष्टाचार में लिपित, उनको तो आत्मबल मिल रहा है कि अरे देखिए हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बैठेंगे और हमारे खिलाफ जो आरोप आएंगे उसकी सफाई दे दी जाएगी। तो फिर वो क्यों आएंगे टाइम से? और किसी इंडिया न्यूज की स्टिंग को, उस पत्रकारिता को क्यों उस पर कोई ध्यान देगा? श्रीवास्तव साहब, आपने जो भी कहा हो सकता है आपकी व्यक्तिगत राय हो, लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकार सरकार का आंख नाक कान होता है, वो सबसे बड़ा सहयोगी होता है। सरकार की कमियों को पहुंचाना, जिसको आप पता नहीं कर पाते, वो मीडिया पहुंचाता और अगर आप कार्रवाई करते हैं। श्रीवास्तव साहब सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। श्रीवास्तव साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात को धैर्य के साथ सुनता हूँ, मैं आपकी बात को शांति के साथ, धैर्य के साथ सुनता हूं। मेरी बात सुन लीजिए। अगर इंडिया न्यूज, सुनिए सर, अगर इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया कि कहीं कमी है और इस कमी को अगर आप दूर करते हैं तो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप जनता की सेवा कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर तरीके से सिस्टम चलाया जा सकता है, और ज्यादा बेहतर तरीके से आम आदमी को राहत मिल सकती है। अब इसमें इंडिया न्यूज का फायदा हुआ या आपका फायदा हुआ? सरकार का फायदा होगा। लोग सरकार को कहेंगे कि हमारी सरकार ने बेहतर सुविधाएं बताइए, आप उसको नहीं, लेकिन आप माने तो सही ना सर, कहीं ना कहीं कमी है। प्रशासनिक फेलियर अगर बताएंगे तो ये गलत होगा ना। नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा था
कि जो लोग लेट लतीफ आ रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। श्रीवास्तव जी, या तो आपको सुनने में तकलीफ हुई है श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, या तो आपको सुनने में दिक्कत हुई है। मैंने नहीं कहा प्रशासनिक फेल्योर, समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है, मैं तो सवाल कर रहा हूं। उसी बात को आप भी बार बार रिपीट कर रहे हो। तो क्या मैं एक बात बताइए, क्या मैं आपसे पूछ करके बोलूंगा कि सर मुझे क्या बोलना है? क्यों न करें? आपकी तान में बांसुरी बजाएं तब आपको अच्छा लगेगा। अरे गजब है भैया, जनता सुन रही है श्रीवास्तव जी, एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। जनता देख रही है, करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के देख रहे हैं। मनोज यादव एक मिनट, लेकिन श्रीवास्तव साहब देखिए, श्रीवास्तव साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ कहीं कमी है, हम दूर करेंगे। श्रीवास्तव जी मुख्यमंत्री जी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आप नहीं चाहते श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप जितना चीफ क्या सरकार को आप बदनाम नहीं कर सकते। श्रीवास्तव जी, कोई हम नहीं चीख रहे हैं, आप जितना चीख पाइए चीख लीजिए। अच्छा, सरकार विपक्ष नहीं सुनेगी। धन्यवाद आपको, एक बार और धन्यवाद। सरकार ने जनता के बीच में कह दिया कि हम विपक्ष की बात को नहीं सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। इस सरकार के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों, विपक्ष की किसी बात को नहीं सुनेंगे। समय ज्यादा नहीं है, देखिए हम इस धन्यवाद, बहुत बधाई। जनता के बीच में सब किया आपने। मनोज यादव एक मिनट, श्रीवास्तव साहब कम से कम इतना तो मानिए। सुनिए श्रीवास्तव साहब, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर। कि चीखे नहीं, कोई नहीं चीखेगा। कि समाजवादी पार्टी आके नहीं चीखेगा। मनोज यादव चुप हो जाइए, एक मिनट मनोज यादव, एक मिनट शांत हो जाइए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मनोज यादव ध्यान रखिएगा श्रीवास्तव जी। यादव साहब एक मिनट, आपको जब मौका दूंगा तब आप बोलिए। यादव साहब आपको जब मैं मौका दूं, हमारे शानदार पत्रकार को शाबाशी दे मुख्यमंत्री जी, उनको बुला के शाबाशी ने की, आपने बेहतरीन पत्रकारिता की। एफआईआर मत लिखवाना श्रीवास्तव जी, न धरने पे आ जाएंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक, यादव साहब एक मिनट शांति रखिए। श्रीवास्तव जी कम से कम आपको इतना तो मानना चाहिए ना कि जब मीडिया वहां पर पहुंचा, ये 2 विभागों में अधिकारी नहीं थे और राजधानी में अगर देखिए ये हाल है, ये द्विवेदी साहब कर रहे हैं, तो हमें चिंता करनी, जाहिर सी बात है कि चिंता करनी चाहिए ना। इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है या नहीं है, इतना बता दीजिए। आपको आप सुन तो लीजिए सर, इन ये जो कमियां हैं इनको दुरुस्त करने की जरूरत है या नहीं? उसको कहा नहीं, हम नहीं सुनेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने बार बार कहा कि जो लोग शिथिल पाए गए हैं, जो लोग नहीं उपस्थित, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, तो बार बार आप प्रशासनिक फेल्योर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग यहाँ पर नहीं पाए गए, सुनिए सर, श्रीवास्तव साहब एक मिनट ना सर, एक मिनट। श्रीवास्तव साहब, जो लोग यहाँ पर कैमरे में लेट लतीफ पाए गए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करेगी, उन पर सरकार कार्रवाई करेगी, आप आश्वासन दे रहे हैं? कितनी बार कहूंगा? हाँ, तो ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है ना, आप यूं कहिए ना सर। आपको एफिडेविट भेजूं? नहीं, एफिडेविट आप देखिए गलत वे में इसको लेके जा रहे हैं। जब कई बार मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि एफिडेविट भेजूं? श्रीवास्तव साहब मैंने आपको कहा कि जो एफिडेविट की बात नहीं है ना, योगी सरकार ने निकाल दीजिए ना, जितने लोगों ने लापरवाही की है। आप घुमा रहे हैं एजेंडे को। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ अच्छा कि आप अभी आपने अभी जो जवाब दिया श्रीवास्तव साहब, आपने अभी जो कहा श्रीवास्तव साहब, आपने अभी जो कहा, जापान, चाइना, चीन, कौन करेगा? श्रीवास्तव साहब आपने अभी जो कहा वो बेहतर बात है, वो बेहतर बात है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन आपने माना तो सही कम से कम इस बात को। पंकज रस्तोगी जी, ये तो सही बात है कि सरकार ने पहले भी कार्रवाई की और अब आगे भी अगर सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं बीजेपी के कि कार्रवाई करेगी, ये अच्छी बात है। रस्तोगी साहब देखिए, कार्रवाई तो सरकार को करना पड़ेगा और सरकार उसके मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इंडिया न्यूज को देखते हुए स्वतः संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और इस तरह के जितने भी कर्मचारी नदारत थे उनके ऊपर प्रमुख सचिव सिंचाई और इरिगेशन और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी उनको बुला के उसके लिए एक लिस्ट बनानी चाहिए और जो लोग भी जिन कारणों से थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए
तभी पब्लिक पे मैसेज जाएगा। उनको उनको बचाने से नहीं होगा, उनको डिफेंड करने से नहीं होगा कि उनको बचाइए आप, तभी पब्लिक के ऊपर एक आपका ग्राफ जाएगा, तभी उसके ऊपर पब्लिक के ऊपर आपकी एक सहमति बनेगी। लेकिन ये खाली कह देने से नहीं होगा कि नहीं कार्रवाई होगी और किया जाएगा। आप कार्रवाई करिए उसके लिए, और इंडिया न्यूज ने जो चीज दिखाई है उसको संज्ञान लीजिए और प्रमुख सचिव इरिगेशन और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को निर्देशित करिए कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत अन्य विभागों पे भी इसका इंपैक्ट जाएगा। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो अन्य लोग भी सुधर जाएंगे और जिलों में जहां जनमानस दूर दूर से आता है, गांव से आता है, उसके लिए और अच्छा होगा। उनके ऊपर इंपैक्ट जाएगा कि कल को गाज मेरे ऊपर भी गिर सकती है। और इस तरह के मंडलायुक्त या उन लोगों को एक निर्देश जाना चाहिए कि आप भी जो है अचानक जाके वहां सर्वे करिए और चेकिंग करिए कि जिलों में लोग आ रहे हैं समय पे कि नहीं आ रहे हैं, किस कारण से नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी मनोज यादव जी, ये निर्देश जाने चाहिए और कभी जो है सरकार का एक इंपैक्ट जाएगा। ठीक है सर। मनोज यादव जी, जो अब आप इस बात से संतुष्ट हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी, बात बिल्कुल क्लियर हो गई जी, जल्दी से कमेंट चाहता हूं। नहीं, कार्रवाई कब करेगी उसका टाइम तो कुछ निर्धारित होगा। मैं ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहता हूं इंडिया न्यूज की, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज कि इंडिया न्यूज की खबर का असर, और इतने प्रमुख सचिव, इतने अधिकारियों को सरकार ने उस पद से पदमुक्त किया और उनका अटैचमेंट कहीं कर दिया गया, तब तो कोई बात है। और सिर्फ ये खोखला आश्वासन देके चले जाना, कब तक ये ब्रेकिंग न्यूज आएगी? कोई इसमें मुझे नहीं लगता पाषाण काल की कोई जांच होनी है। इंडिया न्यूज के कैमरे में सब कुछ कैद है। अगर नहीं कर पाते तो मैं एक बात की पुष्टि करता हूं कि बंसल साहब को चढ़ावा ज्यादा चला गया तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिवों को नहीं हटा सकते। मेरे ख्याल से यही आरोप सिद्ध होगा अगर कल तक कार्रवाई नहीं होती है तो। ठीक है, संतोष द्विवेदी जी, द्विवेदी साहब। जी हेमंत जी, देखो ऐसा दो चीजें समझ लीजिए जी। एक तो आपका जो प्रयास था वो सकारात्मक पॉजिटिव साइड में था कि गवर्नमेंट और अच्छा काम करे, काम कर रही है, गवर्नमेंट फंक्शनल है और उसमें और इम्प्रूवमेंट हो और अच्छी तरह से उसका इनपुट हो, ये आपका प्रयास था। कदाचित ये बात समझी नहीं गई। मैं जहां तक समझता हूं श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और हम लोगों के बड़े आदरणीय हैं। वो इस बात को रखेंगे उच्च अधिकारियों के सामने कि एक मैसेज पब्लिक में ये होना चाहिए कि अगर लेट लतीफी होगी तो जैसा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो स्वयं 24 घंटे में 15 घंटा 16 घंटा लगातार कार्य कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी लोग भी उससे नसीहत लें और अपने कार्य को जितना भी वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं वो दें और उस पर अगर वो ढीले पड़ते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स में प्राविधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई कर दी जाए, जिससे बाकी लोग नसीहत लें, जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे, और एक मैसेज नीचे तक चला जाए कि सरकार इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे चुकी है और उसका वो अक्षरशः पालन करेगी कि यदि आप अनुशासित तरीके से, समयबद्ध तरीके से अपने कार्य को अंजाम नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई। बहुत सही बात आपने की और इस वक्त जनभावना भी यही है। श्रीवास्तव साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी चाहता हूं, जो द्विवेदी जी ने कहा, सहमत है आप उससे? मैं कितनी बार उसको बोलूंगा, एक ही बात को कितनी बार बोला जाए। सही बात है। आप भी वही चाहते हैं? नहीं, ठीक है, आप अपनी मर्जी अगर आप ये चाहते हैं कि देखिए, सवाल पे जवाब मत दीजिए। द्विवेदी जी पे आरोप लगाइए पूर्व की सरकार भ्रष्टाचारी थी, पूर्व की सरकार ये थी, लेकिन आज आपको लगता है श्रीवास्तव साहब, आज आप गुस्सा हैं, आज आप गुस्सा हैं किसी बात को लेकर के, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। मनोज यादव जी आपका भी शुक्रिया, पंकज रस्तोगी जी आपका भी शुक्रिया, संतोष द्विवेदी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया कि किस तरह से अधिकारी लेट लतीफ हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, हम सबको उस कार्रवाई का इंतजार है। नमस्कार।